हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक हमारा इनफ है। कभी कभी होता है कि इनफ के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा। हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर टिप्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको हम जो बारीकियां हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स है, उसको हम हिंदी के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि हिंदी हमारा मदर टंग है और किसी अन्य लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी दूसरे लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या हो सकता होता है? अपने मदर टंग का हेल्प लेना पड़ता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको सामने रखेंगे। वो इतना ईमानदार है कि वह यह काम कर सकता है। क्या बोले हैं? वह इतना ईमानदार है कि वह यह काम कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे हिंदी की बात करें तो कि शब्द से जुड़ा होगा दो सेंटेंस। एक ये क्लोज हो गया, एक ये क्लोज हो गया। तो हमें पता है एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, है कि नहीं? इजंट इट? अब देखिए, यहाँ पे इतना शब्द लगा है। इतना के बाद चेक करिए, क्या एडजेक्टिव है? यस। तो इतना के बाद हमारा एडजेक्टिव है, इतना के बाद हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम हिंदी से सॉल्व करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि की के बाद वाला जो सेंटेंस है, की के बाद वाला जो सेंटेंस है नेगेटिव में कि पॉजिटिव में। तो देखिए, की के बाद वाला जो सेंटेंस है वो किस में है? पॉजिटिव सेंस में है। इट मीन्स यहाँ इतना का अंग्रेजी इनफ होगा। क्या होगा? इनफ होगा। तो रूल ये कहता है, जब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट, जब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट एक ही होता है तो उसे हम टू के रूल से फॉलो करते हैं। इट मीन्स पहले वाले क्लोज को सॉल्व करने के बाद सेकेंड वाले क्लोज का सब्जेक्ट न लिखने के बजाय हम टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो जब भी हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होंगे, एक फाइनाइट वर्ब होंगे, तो उससे क्या बनता है? सिंपल सेंटेंस बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, यदि हम इसमें की का रूल यदि लगाएंगे तो दैट प्रयोग कर सकते हैं। इट्स नो डाउट ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इतना अंग्रेजी इनफ लिखेंगे, क्योंकि हमें टू से बनाना है। क्यों? क्योंकि की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट दोनों एक ही है। जब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट एक ही होता है तो पहले क्लॉज को पहले सॉल्व करते हैं, फिर की के बाद वाले जो सेंटेंस है टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिख देते हैं। यदि हमारा इंडेफिनिट टेंस में है तो टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। उसी प्रकार से यदि कॉन्टिन्यूअस में है तो टू के बाद बी और बी के बाद वर्ब में एनजी लगा देते हैं। उसी प्रकार से यदि पैसिव वॉइस है तो टू के बाद बी और बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ना। तो फिलहाल पहले इसे देख लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वो इतना ईमानदार है। इट मींस एक चीज क्लेरिफाई हो गया कि की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट एक है। इसका मींस हम टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शॉर्टकट बना सकते हैं ना। जब भी की के बाद दूसरी बात जब की के बाद वाला वाक्य पॉजिटिव होगा तो इधर वाला इतना की जो इंग्लिश है वो इनफ होगा ना। अब देखिए, इतना के बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। तो जो एडजेक्टिव आएगा उसको पहले लिखेंगे, इनफ बाद में लिखेंगे। जैसे क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट इनफ। क्या कहेंगे? ऑनेस्ट इनफ। जैसे लिखा है बहादुर, तो क्या कहेंगे? ब्रेव इनफ ना। बोलेंगे शिक्षित, इतना शिक्षित, तो क्या हो जाएगा? एजुकेटेड इनफ। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है धनवान तो बोलेंगे रिच इनफ। लिखा है गरीब तो बोलेंगे पुअर इनफ। तो जो भी इतना के बाद हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव आएंगे तो करेंगे क्या? इनफ के पहले उस एडजेक्टिव को पुट करेंगे ना। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इनफ के बाद बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे तैयारी करने वाले इनफ के बाद लगा देते हैं एडजेक्टिव, जबकि रॉन्ग है। करना क्या है? इनफ के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व। तो वह हो जाएगा ही, है का हो जाएगा इज, ही इज। अब यहाँ पे क्या देखिए, इनफ पहले लिखेंगे नहीं, पहले एडजेक्टिव की इंग्लिश बनाएंगे। तो बोलेंगे ही इज, पहले एडजेक्टिव क्या होगा? ऑनेस्ट इनफ। ही इज ऑनेस्ट इनफ। इनफ का प्रयोग कर देंगे तो बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट इनफ। ENOUGH इनफ।
टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? करना। करना को बोलते हैं डू। टू डू, क्या करना? यह काम, तो बोलेंगे दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो जब भी वाक्य में की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट एक होंगे तो उन्हें पहले क्लोज को सॉल्व करने के बाद टू लगा के सेकंड क्लोज को वर्ब लिख देंगे। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। अब यदि हम चाहें तो डेट लगा के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? ही इज सो ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे? ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन डू दिस वर्क। तो ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ही इज वेरी ऑनेस्ट फिर दैट ही कैन डू दिस वर्क। लेकिन जब दैट का प्रयोग करेंगे, जब दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो ऐसे में क्या होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मींस इसमें एक क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो इसी प्रकार से सिमिलरली यदि हम बोलेंगे उसके पास इतनी शिक्षा है, उसके पास इतनी शिक्षा है कि वह यह काम कर सके, कि वह यह काम पूरा कर सके, वह यह काम पूरा कर सके। आपके सामने सेकंड सेंटेंस है, इसे सॉल्व करना है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले ट्रिक यही है कि की के पहले का सब्जेक्ट, की के बाद का सब्जेक्ट चेक करना है एक है कि नहीं। तो देखिए की के पहले का सब्जेक्ट उसके लगा है और की के बाद का सब्जेक्ट वह है, मतलब उसके का संबंध वह से है, मतलब वही व्यक्ति यहाँ पे है। इसका मतलब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट एक ही है, एक ही होता है। तो ऐसे में टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी बात देख लेते हैं कि की के बाद वाला वाक्य पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। की के बाद वाला वाक्य हमारा क्या है? की के बाद वाला वाक्य हमारा पॉजिटिव है। जब की के बाद वाला वाक्य पॉजिटिव होंगे तो इनफ का रूल लगाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा? ही हैज, उसके पास है तो बोलेंगे ही हैज क्या है? शिक्षा। इतने के बाद शिक्षा शब्द लग गया, अब ये नाउन हो गया। यदि हम बोलते हैं शिक्षित तो ये एडजेक्टिव होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पहले इनफ लिखेंगे, बाद में नाउन का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे ही हैज इनफ, ही हैज इनफ एजुकेशन। क्या बोलेंगे? ही हैज इनफ एजुकेशन। यदि शिक्षा की जगह क्षमता होता तब क्या करते? उसमें भी बोलते इनफ कैपेसिटी। क्या बोलते? इनफ कैपेसिटी। तो इसी प्रकार से इनफ के बाद क्या आएगा? नाउन आएंगे। हम बोल सकते हैं कि जब भी इनफ का प्रयोग करेंगे तो इनफ के बाद क्या आते हैं? नाउन आते हैं। इनफ के बाद क्या आते हैं? नाउन आते हैं। लेकिन एडजेक्टिव की बात करें तो पहले एडजेक्टिव आएंगे, उसके बाद इनफ शब्द का प्रयोग करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना। तो एग्जैक्टली इसके हिंदी के साथ हम आज पूरा कवर कर रहे हैं। तो ही हैज इनफ एजुकेशन। अब की का डेट तो बनाएंगे नहीं क्योंकि रूल हम पढ़े क्या पढ़े? जब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होते हैं तो टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस का रूल कहता है एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैज इनफ एजुकेशन टू, पूरा कर सके मतलब वही व्यक्ति करेगा। टू कंप्लीट, टू कंप्लीट क्या? यह काम, तो बोलेंगे दिस टास्क या दिस वर्क। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ये किसमें? सिंपल। अब चाहें तो इसी सेंटेंस को हम की का इंग्लिश दैट लिख के भी बना सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? ही हैज मच एजुकेशन या ही हैज नो वेरी एजुकेशन दैट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क या दिस वर्क। ऐसे इंग्लिश बना सकते हैं ना। अब देखिए सेकंड रूल में आते हैं या फर्स्ट रूल में, दोनों एक कंडीशन था हमारा जब एडजेक्टिव होगा तब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या था जब नाउन होगा तो क्या करेंगे। अब रूल मेन रूल पे आते हैं। यदि वाक्य में लिखा है, यदि सेंटेंस में लिखा है वह इतना कमजोर है, क्या बोले हैं, वह इतना कमजोर है कि वह यह काम नहीं कर सकता है, वह इतना कमजोर है कि वह यह काम नहीं कर सकता है, वह इतना कमजोर है कि वह यह काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में चेक करेंगे वो इतना कमजोर है। अभी की के बाद का वाक्य नेगेटिव हो गया तो चेक करेंगे, इसमें की के बाद का वाक्य पॉजिटिव था, इसमें भी पॉजिटिव था, लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या है, सेकंड रूल में क्या है कि की के बाद वाला जो वाक्य है किसमें है, हमारे नेगेटिव सेंटेंस में। तो एक रूल को फॉलो करेंगे,
कि जो भी इतना के बाद कमजोरी जो शब्द आया है, तो इतना का इंग्लिश इनफ नहीं होगा। इनफ तब होगा जब पॉजिटिव केस होगा, तब होगा। इनफ कब प्रयोग करते हैं? जब पॉजिटिव केस होंगे तब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ है क्या, अब इसको हम ऐसे बोलेंगे ही इज, क्या बोलेंगे? ही इज, यदि बोलेंगे ही इज इनफ, ही इज इनफ वीक, या बोलेंगे ही इज वीक इनफ टू के बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो उनको नॉट टू करके बनाना होगा। तो ये रूल नहीं है इंग्लिश ग्रामर का, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, इतना की इंग्लिश टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना की इंग्लिश टू हो जाएगा। और सेकंड, जब की के पहले का सब्जेक्ट की के बाद का सब्जेक्ट एक होगा, मतलब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। सेम कंडीशन है, लेकिन है क्या इसमें? इतना की इंग्लिश यहाँ इनफ था। क्या था? यहाँ पे इतना की इंग्लिश क्या था? इनफ था। लेकिन यहाँ पे इतना की इंग्लिश क्या हो गया? टू हो गया। क्यों? इसलिए हो गया क्योंकि की के बाद वाला वाक्य नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव वाक्य है। जब नेगेटिव की के बाद वाले सेंटेंस होंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे? टू का और टू का प्रयोग करके बनाएंगे। तो पूरा यदि हम सॉल्व करें तो पूरा इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो हमारी पूरी इंग्लिश हो जाएगी, वह है, तो ही इज, इतना का अंग्रेजी टू हो जाएगा, तो बोलेंगे ही इज टू। कमजोर को क्या बोलते हैं? वीक, तो बोलेंगे ही इज टू वीक। अब देखिए की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट दोनों क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो बोलेंगे इज टू वीक टू। करना को क्या बोलते हैं? डू, टू डू। या काम को क्या बोलेंगे? दिस वर्क। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हमारा हो गया, है कि नहीं? तो ये बाकी कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। तो क्या नहीं लगता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है? क्या नहीं लग सकता है कि इसमें हम भ्रमित हो सकते हैं ना? ऐसा होता है। तो यदि इस वीडियो लेक्चर को यदि आप अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उम्मीद करते हैं, पूरी आशा करते हैं कि आप इससे रिलेटेड ग्रामर में मिस्टेक नहीं करेंगे आप, है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे रूल के साथ।